अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है बुक्स के बारे में। मुझसे अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि कौन सी बुक्स लें और कौन सी ना लें। सबसे पहले तो कुछ बातें हैं जो आप लोग नोट डाउन कर लें, जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता और वो बस जाके शॉपकीपर की बात सुन के और कुछ भी बुक्स उठा के ले आते हैं। देखिए, आपने जो करना है वो बैचलर्स के पेपर क्लियर करने हैं, ठीक है? और वो भी ज़ाहिर है अच्छे नंबरों से क्लियर करना है इंशाल्लाह। तो उसके लिए आपको बुक्स भी वैसी ही चाहिए ना, उस लेवल की बुक्स होनी चाहिए जिससे आप पढ़ के जब पेपर में लिख के आएँ तो चेकर को भी लगे कि हाँ, आपने बुक पढ़ी है, आपने अच्छी चीज़ पढ़ी है। ये ना हो कि वो चेकर को लगे ये तो सबके पेपर में एक ही चीज़ लिखी हुई है और इसको भी ऐसे ही नंबर दे देते हैं जैसे बाकी सबको एक एक दो दो नंबर दे दिए हैं, ठीक है? तो ये तो नहीं चाहेंगे ना आप लोग। तो उसके लिए कुछ बातें नोट डाउन कर लीजिए जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आप सुन लीजिए कि मार्केट में कितने किस्म की बुक्स अवेलेबल हैं। एक होती है टेक्स्ट बुक, जो हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं ना, जिसमें चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उसको कहते हैं टेक्स्ट बुक। एक होती है गाइड बुक, जिसमें वही चैप्टर्स होंगे, वही टॉपिक होते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए होते हैं। चैप्टर टॉपिक नहीं लिखे हुए होते, जस्ट आंसर्स लिखे हुए होते हैं, पूरे प्रॉपर आंसर जैसे हेडिंग वाइज और जिस तरह प्रॉपर होना चाहिए पेपर में, जिस तरह लिखना चाहिए, ठीक है? टॉपिक नहीं होगा उसमें, पढ़ने के लिए आपके पास टॉपिक नहीं होगा, सिर्फ आंसर्स याद करने के लिए होंगे, उसको कहते हैं गाइड बुक। तीसरी चीज़ मिलती है सॉल्व्ड पेपर्स, ठीक है? जिसमें तमाम पिछले पेपर्स जो 10 सालों के 5 सालों के होंगे, उन पेपर्स के जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो लिखे हुए होंगे एज इट इज़, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अब वो उसमें शॉर्ट भी आंसर लिखा हुआ होता है, अक्सर अक्सर में हेडिंग्स भी नहीं होती हैं, तो ये है। और दूसरा सॉरी चौथी चीज़ जो मिलती है वो मिलती है नोट्स, जिसको यूनिवर्सिटी नोट्स भी कहते हैं बहुत से लोग। और दुकानदार अक्सर नोट्स के नाम पे आपको सॉल्व पेपर्स भी दे देते हैं। नोट्स भी उसी तरह से आपके पास सॉल्व पेपर की तरह आपके पास मतलब लिखा लिखाया एक आंसर होगा, ठीक है? कोई टॉपिक नहीं होगा, कोई चैप्टर नहीं होगा, बस वो सदियों से जो एक आंसर चला आ रहा है वही लिखा हुआ चला आ रहा है, पता नहीं कितनी सदियों से वही एक आंसर सब याद कर रहे हैं और पेपर में लिख के आ रहे हैं, फिर सबके नंबर भी वैसे ही एक एक दो दो नंबर आते हैं, ठीक है? तो मेरी बात ये ध्यान से सुने, नोट्स और सॉल्व पेपर्स बिल्कुल मत लीजिएगा। कोई दुकानदार आपको देने की कोशिश भी करे तब भी मत लीजिएगा, उसको बता दीजिएगा मुझे सिर्फ बुक्स चाहिए, अगर बुक अवेलेबल ना हो तो गाइड बुक दे दें, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? ज़बरदस्ती तो वो करेगा नहीं आपके साथ। और आपको ज़रूरी नहीं है आप एक ही दुकान पे जाएं, अपने एरिया के जो भी आपके एरिया में दुकान है, अगर उससे कोई चीज़ नहीं मिलती तो दूसरे एरिया में चले जाएं, कभी गुजरते हुए कहीं ना कहीं कोई बुक शॉप मिलेगी, वहाँ से पूछ लें। मतलब 2-4 दुकानों से एटलीस्ट पूछें तो सही। बीए की बुक्स काफ़ी कम हैं मार्केट में, प्रिंट ही कम होती हैं इसलिए कम आती हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत कम लोग लेते हैं तो उसकी तो बुक्स हैं ही नहीं, समझ लें नापैद हो गई हैं कराची से एटलीस्ट, ठीक है? बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ नहीं मिलती। तो उसके लिए जो बुक्स बिल्कुल नहीं मिल रही, बिल्कुल शॉर्ट हुई हुई हैं, तो वो अगर आपके दूसरे शहर में कोई हैं जानने वाले, लाहौर में, मुल्तान साइड पे या इधर उधर, या ऑनलाइन चेक कर लें तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसकी आपको पंजाब साइड में बुक मिल जाती है, ठीक है? जैसे ज्योग्राफी की मैंने देखी थी पंजाब साइड की, और एक दो और सब्जेक्ट की मैंने देखी थी, तो वो यहाँ अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ शायद कोई लेता नहीं है, ठीक है? अब आप कहेंगे कहाँ से लें, किधर से लें, कौन सी दुकान से लें? देखिए, मेरा मशवरा माने तो आप उर्दू बाज़ार चले जाएं। वहाँ क्योंकि बहुत सारी दुकानें होती हैं तो कुछ बुक्स अगर आपको एक एक जगह से नहीं मिलेंगी, दूसरी जगह से देख लें, दूसरे से नहीं मिलेंगी, तीसरे से देख लें, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगी ना। और ज़रूरी नहीं है कि आज ही के दिन आप जाएं और आज ही के दिन आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, ठीक है? क्या पता कभी शॉर्टेज होता है तो आप एक हफ़्ते बाद चले जाएं, कुछ दिन बाद जाके देख लें। मतलब कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो शॉर्ट हो जाती हैं, जो बिक जाती हैं, फिर वो नई न्यू माल जब आता है तो वो एक हफ़्ते बाद आता है, ठीक है? एक बात और नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इकरा पब्लिशर्स की कोई भी बुक मत लीजिएगा, ठीक है? ज़्यादातर वो सॉल्व्ड पेपर्स देते हैं या अनसॉल्व्ड पेपर्स भी देते हैं, ठीक है? तो उनकी इकरा पब्लिशर की सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड में बहुत सी गलतियाँ निकलती हैं अक्सर। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा ना सॉल्व्ड लीजिए ना अनसॉल्व्ड लीजिए, ठीक है?
बैचलर्स लेवल पे भी मैं देख चुकी हूँ, इंटर लेवल पे भी देख चुकी हूँ। तो इकरा पब्लिशर्स की बिल्कुल मत लीजिएगा। और जो गाइड बुक उनकी है इकरा पब्लिशर्स की, उसमें बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है। तो अब ये आपकी मर्ज़ी है, अगर किसी सब्जेक्ट की बिल्कुल भी कोई बुक नहीं मिल रही तो फिर आप इकरा वाली गाइड बुक ले लीजिएगा, लेकिन उसमें शॉर्ट है, बस ये देख लीजिएगा। अब वो ज़ाहिर है मजबूरी में बंदा क्या कर सकता है। लेकिन सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर 10 ईयर्स जो होते हैं वो बिल्कुल इकरा पब्लिशर्स की मत लीजिएगा। दुकान वाले ज़बरदस्ती देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आपको इकरा पब्लिशर ही हर जगह नज़र आएगा। ये मेरी बात देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो आपने दुकान वाले को साफ बोलना है कि इसमें गलतियाँ होती हैं, हमें ये नहीं चाहिए। बस जब आप दुकान वाले को बोलेंगे तो दुकान वाला भी उस पब्लिशर को बताएगा ये बात कि स्टूडेंट नहीं ले रहे आपकी चीज़, तो हम भी आपकी ही चीज़ अपनी दुकान पे नहीं रख रहे। एक और बात सुन लीजिए, अक्सर लोग अपनी आसानी के लिए किसी और को पैसे दे देते हैं कि आप हमें बुक्स ला के दे दें, ठीक है। तो मेरा मशवरा होगा कि आप खुद जाएं, क्योंकि पढ़ना आपने, ठीक है। आपके पैसे हैं, आपका फ्यूचर है, आपने खुद करना है, तो आप जाके खुद जाके लें। क्योंकि आप बुक खोल के देख सकेंगे कि किस तरह की बुक है, क्या है उसमें, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। देखिए टेक्स्ट बुक में जो होते हैं वो चैप्टर्स टॉपिक होते हैं, आंसर उसमें से आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। टॉपिक समझ के अपने आंसर अपने वर्ड्स में खुद बनाने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, हेडिंग भी खुद बनानी पड़ती है। इस तरह से टेक्स्ट बुक होती है। गाइड बुक में क्योंकि आंसर लिखा हुआ होता है, हेडिंग्स बनी हुई होती हैं, तो वो कदरें आसान होती है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे इसमें से लें, ठीक है। अब मैं आपको बुक्स की पिक्चर दिखा रही हूँ, साथ में उसके प्राइस भी है। ये प्राइस जो है ये कुछ वेबसाइट्स हैं, 2-3 वेबसाइट्स हैं जिसमें प्राइस शो हो रही है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है यही सेम प्राइस आपको मिले, आपको इससे डिफरेंट भी प्राइस मिल सकती है। ज़ाहिर है हालात के हिसाब से आजकल आपको पता है महंगाई हो गई है, तो इससे ऊंच नीच भी हो सकता है। लेकिन ये एक तरह से एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं अपनी बुक्स का कि हमारी तमाम बुक्स कितने बजट में आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पैसों वाला प्राइस टैग के साथ वाले जो वेबसाइट पे तस्वीरें थी मैंने वो वाली यहाँ अपलोड की हैं, ठीक है। ये वेबसाइट एक्टिवेट नहीं है, यानी एक्टिव नहीं है, इस पे जाके आप ऑर्डर नहीं कर सकते। ऑनलाइन बहुत कम ऐसी वेबसाइट हैं जिस पे आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं जो कराची बेस्ड हैं, वरना पंजाब साइड वाली तो हैं, लेकिन फिर वहाँ से आने में डिलीवरी चार्जेस ही इतने लग जाएंगे। तो इसलिए आप ज़रा ये देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ बुक्स टेक्स्ट बुक हैं, वहाँ लिखा हुआ है, और कुछ बुक्स जो हैं वो गाइड बुक हैं। टेक्स्ट बुक ना मिले तो आप गाइड बुक ले लीजिए, लेकिन सॉल्व पेपर्स मत लीजिएगा, ठीक है। नोट्स जो कॉलेज नोट्स या यूनिवर्सिटी नोट्स लिखा हुआ जिस पे होता है वो मत लीजिएगा। भले ही आपको बुक ना मिले लेकिन वो नोट्स तो बिल्कुल मत लीजिएगा। चलें सॉल्व पेपर फिर भी ले लीजिएगा अगर किसी चीज़ की बुक नहीं मिल रही, लेकिन आप वो नोट्स मत लीजिएगा। बस मेरा ये मशवरा है आपको। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, पढ़ना आपने, ठीक है। जो आपको इजी लगे, जो आपके बजट में हो वो लीजिएगा। जो बुक्स जिस सब्जेक्ट की बुक्स इसमें नहीं हैं फिर वो आप देख लीजिएगा या मुझसे पूछ लीजिएगा अगर कहीं से अवेलेबल हो, या आपको कहीं मिल जाती है तो वो फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इसमें नहीं हैं, बट मुझे ऑनलाइन यही तस्वीरें मिली थी इसलिए मैंने वही आपको दी हैं। क्योंकि वो जो सब्जेक्ट जिसकी बुक्स नहीं है उसकी बुक्स मेरे पास भी नहीं है, तो ज़ाहिर है जब बुक्स अवेलेबल ही नहीं है तो मेरे पास कैसे होंगी, ठीक है ना। तो ये तमाम बुक्स हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। होपफुली आपको इससे कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा, और अगर फ़ायदा हुआ है तो मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट इसी तरह कोई ना कोई फ़ायदेमंद चीज़ें, फ़ायदेमंद वीडियो आपको मिल सके और आपके लिए आसानियाँ हो सके।